हरिः शरणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अथ पञ्चमस्कन्ध एकोनविंशोऽध्यायः। हनुमत्कृत श्रीरामस्तोत्रम्। श्रीशुकोवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते आष्ठीषेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृर्भगवत्कथां समुपस्पृणोति स्वयं चेदङ्गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमो आर्यलक्षणशीलव्रताय नमो उपशिक्षितात्मनम् उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोबधायैव न केवलं विभुः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य न वैष आत्मात्मवतां सृत्तमः शक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः नास्त्रीकृतं कस्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ्न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः तैर्यत् विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार शक्ष्येबत लक्ष्मणाग्रजः शुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मनाजः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत् कोशलां दिवमिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बुद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायान्तर्गतं हनुमत्कृत श्रीरामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरिः शरणम् हरिः शरणम् हरिः शरणम्। अब हम गोस्वामी श्री गिरिधरलाल विहिता बाल प्रबोधिनी टीका को पाठ करेंगे। राम सेवादि गंगादि योगे नैवो न विंशके किं पुरुषस्य चोत्कर्षो भारतोष्योपवर्ण्यते। किंग पुरुष संग के वर्षे
भगवदुपासनं दर्शयति किं पुरुष इति। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तं किं पुरुषैः सह हनुमान उपास्ते इति अन्वयः। को वा भगवान यं उपास्ते तत्राह आदि पुरुषं इति सर्व कारण कारणम इति अर्थः। किं स्वरूपम इति अपेक्षायाम आह लक्ष्मणस्याग्रजं ज्येष्ठं भ्रातरं सीताया अभिरामं पतिं श्रीरामचंद्र इति अर्थः। किमर्थ मुपास्ते इत्यपेक्षायाम आह तच्चरणयोरिति तस्य भगवत् चरणयोः सन्निकर्षे सेवायामेवाभिरतः न ततः फलान्तराभिलाषी इति अर्थः। तथा सेवाभिरतौ हेतुम् आह परम भागवत इति। तस्य किं लक्षणं इति अपेक्षायां आह अविरतेति अविरता फलाभिसन्धिराहित्येन विघ्नैरनुपहता भक्तिर्जस्य सह। तस्योपासन प्रकारम् आह आस्तिशेणेनेति। गन्धर्वै अनुगीयमानां परम कल्याणीं प्रार्थनां विनैव श्रोतृवक्तॄणां सर्वपुरुषार्थ हेतुभूतां मनोहरां भर्तृ भगवत्कथां भर्ता चासौ भगवान् च यस्य कथाम् आस्तिशेणेन नामकेन किं पुरुष मुख्येन सह सम्यक् सावधानतया उपस्पृणोति स्वयं चेदं मंत्रादिकं गायति। मंत्रंगाह ओम नम इति भगवते महाराजाय नमः इत्वन्यः। कथं तस्य भगवत्वं महाराजत्वं वेत्य इति अपेक्षायां तदुभयमुपपादयति विशेषणैः उत्तमा उत्तमा श्रेष्ठः मनोहरः श्लोकाः कवीनां पद्यानि यस्मिन् स तथा तस्मै यद्वा उत्तमशः तमसो अज्ञानस्य निवर्तकः श्लोका जशंसि यस्य तस्मै। आर्याणां श्रेष्ठानां लक्षणानि शीलं सुस्वभावः व्रतमाचरस्व यस्मिन् स तथा तस्मात् उत्तम श्लोकत्वे हेतुरुक्तः। उपशिक्षितो विषयेभ्यो व्यावर्तितो वशीकृत आत्मान्तःकरणं येन तस्मै। अतएव उपासितोऽनुसृतो लोकैर्जः स तथा तस्मै यद्वा नैवं प्रतीयते शोक विलापादि दर्शनादित्याशंक्याः उपासितोऽनुसृतो लोको येन तस्मै। शोक विलापादि तु लोकानुकरण मात्रं न वास्तवम् इति भावः। साधुवाद निकषणाय साधुवादो लोके साधुत्व प्रसिद्धिस्तस्य निकषणाय स्वर्ण साधुत्व निर्धारणार्थं निकषास्मवं निर्धारण स्थानाय यथा निकषं प्राप्तस्यैव कनकस्य लोके साधुत्व प्रसिद्धिस्तथा श्रीरामं प्राप्तानां सत्यसंकल्पादि गुणानामपि साधुत्व प्रसिद्धि इति अर्थः। ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्यः लोक संग्रहार्थं ब्राह्मण भक्तः देवः वस्तुतस्तु परमेश्वर एव स चासौ स तस्मै। यद्वा ब्रह्मण्यो ब्रह्मनिष्ठः गुणध्यासरहितो देवः तथापि क्रीडापरः स चासौ स च तस्मै। सर्वत्र हेतुः महापुरुषायेति पुरुषोत्तमायेति अर्थः। यद्यपि जनापवाद भीति शोक विलापादि मोहलीला बहुत्वतः श्रीरामस्य सत्व प्रधान रजोगुणत्वं अवसीयते तथाप्य योगोलके वन्ने संक्रमणमिव अधिष्ठानभूते गुणे सच्चिदानन्दस्य भगवतः संक्रमणमेवा बतारत्वं तथा च गुणाभिभूतस्य स्वतन्त्रस्य सर्वदा
स्वरूपानंदानुभवतो नेक विधि लीलां कुर्वतोपि भगवत्वे न संकालेश इति भावः इति शब्दो मंत्र समाप्ति द्योतकः। स्तोत्रंगाः पंचभिः तत्र परमार्थ रूपेण श्रीरामं प्रणमति यत् इति यदेकमद्वितीयं तत्त्वं वेदान्तेषु प्रसिद्धं तदहं प्रपद्ये शरणं व्रजामि इति अन्वयः। तत् कथं भूत मित्यपेक्षायाम् आह विशुद्धेति विशुद्ध श्वासावनुभवश्च स एव मात्रा स्वरूपं यस्य तत् अत्र विशुद्ध पदं विषयानुभाव व्यावृत्त्यर्थं विशुद्धत्वे हेतुमाह प्रशान्तम् इति काम रागादि विकार शून्यमित्यर्थः। तत्रापि हेतुमाह स्वतेजसेति स्वतेजसा स्वरूप प्रकाशे नैव ध्वस्ता दूरतो निरस्ता गुणानां विविधा जाग्रत अवस्था यस्मिंस्तत् जाग्रदाद्यवस्थावतो हि रागादि विकार प्रसिद्धे इदं तु तद्रहितं इति न तथेति भावः। ननु जाग्रत अवस्थाराहित्यं अपि तस्य कुतः इतपेक्षा माह निरहमिति जाग्रत अवस्थानां अंतःकरणाध्यास लक्षणाहंकार पूर्वकत्वात् अहंकार शून्यस्य ताः कथं स्युः इति अर्थः। तदेव कुतस्तत्राह प्रत्यगिति सर्वान्तरत्वेन अंतःकरण साक्षी मात्रं इति अर्थः। तत्रापि हेतुमाह हीति हि जस्मान् नाम रूपात्मकात् प्रपंचात् वीर नमित्यर्थः। ननु श्रीरामस्य रूपं तु नैवं प्रतीयते इत्याशंक्याः शुद्धीयेति सुष्ठु जन्मांतर सहस्रेषु योग ध्यानादिभिः शोधिता धीः बुद्धिर्यस्य तेनोपलभ्यते इति। तथा तदेवं भूतोपलम्भ साधनभूतस्य दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मनसैवानुनन्वेवं भूतः परमेश्वर चेद्रामतस्तदा तस्य संकल्पमात्रेणैव अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड रचना सामर्थ्य सत्वेन संकल्पमात्रेणैव रावण वधादि कार्यस्य सुशक्यत्वात् कुतोति तुच्छ कार्यार्थं मनुष्यावतार ग्रहणम् इत्याशंक्याः मर्तीति। विभो संकल्प मात्रेणैव सर्वं कर्तुं समर्थस्यापि मनुष्यावतारो न केवलं रक्षोवधायैव किन्तु संसारे विषयाविष्ठानां स्त्रीसंगादिकृतं दुःखं दुर्वारं तथा धार्मिकैः साध्वी भार्या सर्वथैव नोपेक्षितव्या तदर्थं प्राप्नोति दुःखानि। सोढव्यानि स्वभक्त भक्ति परवशो भगवान भक्त दुःखेनैव दुःखितो भवतीति मर्त्यानां शिक्षणं च शिक्षार्थ अपि इति अर्थः। नन्मे तदर्थमवतार इत्यत्र किं प्रमाणं इति आशंक्य तत्रार्थापत्ति प्रमाणम् आह कुत इति। अन्यथा शिक्षार्थत्वान् अंगीकारे स्वे स्वरूपे रममानस्य सर्वात्मनः परमेश्वरस्य सीता विरह कृतानि व्यसनानि दुःखानि कुतः स्यात् स्युः इति अन्वयः। तस्येश्वरत्वेन विषयासक्ति शून्यत्वात् व्यसनस्य च विषयासक्त्यधीनत्वात् तदासक्त्य भावे व्यसनानां संभवान् लोकशिक्षार्थमेव विलाप दुःखित्वादि नाट्य मात्रमेव न वास्तवम् इति वदन् पूर्वोक्तमेव दृढयति न वा इति। यतः स श्रीराम स्त्रीलोक्यां कापि विषये नैवासक्तोतः स्वीकृतं कस्मलं स्त्रीकृतं कस्मलं सीता वियोगकृत मोहेन दुःखं नाश्नुवीत नैव प्राप्नुयात् विषयानासक्तस्य तदसंभवादिति शिक्षार्थं तद विडम्बन मात्रमेवेत्यन्मयः। अनासक्तो हेतुमाह
भगवानिति यत ऐश्वर्यादि षड्गुण पूर्ण औपचारिकं भगवत्वं तन्यत्राप्यस्तीति तद वारणायाः वासुदेव इति न चैतत् संज्ञा मात्रमेव किन्तु वसति सर्वत्रेति वासुः सएव नानारूपेण दिव्यति क्रीडतीति देव इति व्युत्पत्त्यापि वासुदेव संज्ञक इत्याशयेनाह आत्मेति सर्वस्वरूपः सर्वव्यापकश्चेत्यर्थः किंच न लक्ष्मणं चापि विहातुम् अर्हतीति देवदूतेन श्रीरामं मन्त्रयता विज्ञापितमावयोः संवादतोरत्र कश्चित् आगतश्चेत् त्वया बध्यः स्यात् इति श्रीरामेण तथास्तीति प्रतिज्ञातम् तदन्तः कश्चन मा प्रविशत्वीति लक्ष्मणं द्वारि संस्थाप्य तयोः संवदतोस्तदा दुर्वासस मागतं विज्ञापयितुं प्रविष्टं लक्ष्मणं हन्तुं राम उद्यतो जातः पुनर्वसिष्ठवाक्यात्तं तत्यादेति वाल्मीकीये प्रसिद्धं तच्च सत्य संकल्पत्व ब्रह्मण्यत्वादि शिक्षार्थमेव अन्यथा तत्कर्तुमपि स नार्हति तदपि न युज्यते ईश्वरत्वेन प्रतिज्ञा हान्यादि निमित्त दोषा संभवात् इति अर्थः नन्वेवं लोकशिक्षान्नपि किमर्थं करोति इति आशंक्याः आत्मवताम् इति सर्वप्राणिनां श्रुत्तमः हितकरः इति अर्थः प्राणि कल्याणार्थं एवं शिक्षयति न तेन तस्य किंचित् फलम् अस्ति इति भावः एवं ऐश्वर्यादि गुणवान् परमेश्वर एव चेत् रामः तदा षट्कुल जन्मादि गुणवतामेव तद् भजनेधिकारो न जन्मादि गुणहीनानां तत् शून्यत्वेन तस्य सन्तोषाभावात् भजनस्य विफलत्वापत्तेरित्या संख्य न षट्कुल जन्मादि तस्य संतोष हेतुः किन्तु भक्तिरेव निरुपाधि कृपा समुद्रत्वात् अतः सर्वैः स एव भजनीय इत्याह नेति नूनं निश्चितमेतत् महतः श्रीरामस्य संतोष हेतुः षट्कुल जन्मादि न भवतीति अन्वयः कुत एव निश्चितमित्यपेक्षायामः तैर्यदीति यत् यस्मात् लक्ष्मणस्य सकुलजन्माद्यनेक लक्षण विशिष्टस्य अग्रजोऽग्रजत्वेन तेन सेव्यमानोऽपि तैर्गुणैर्विसृष्टानि त्यक्तानि नोस्मान् वनौकसो वानरान् सख्ये चकार सखित्वेन अंगीकृतवान् इति अन्वयः ननु सीतान्वेषणादि कार्यार्थं सख्यं कृतवांस्तेन किं आश्चर्यं इति आशंक्य सर्वज्ञस्य सहायांतरं विनैर्वानन्त ब्रह्मांड कर्तुरन्य सहायानपेक्षणात् केवलं कृपैव शक्यकरणे हेतुर्नान्यदिति तत्कृपाया आश्चर्यमेव इति आह वतेति जन्म सत्कुले सौभगं सौन्दर्यं वाङ् माधुर्यं बुद्धिर्नैपुण्यं आकृतिर्जातिः अथ तस्मात् शूरो देवो शूरो वा नरो मनुष्यो नरो नरेतरः पशुपक्षादिज्यः कोऽपि वा सर्वत्वनां काय वाङ् मनोभिः यथा संभव श्रवणादि सर्व प्रकारेण श्रीराममेव भजेत तद भजने किं फलं स्यात् इत्यपेक्षायां सर्व दुःख निवृत्ति रित्यभिप्रेत्य विशिनष्टि मनुजाकृतिं हरिं सर्व दुःख हर्तारं भक्तः दुःखहारित्वमेव दर्शयति य इति यः कोशलानयोध्यावासिनः सर्वान् पशुपक्ष्यादीन् तिर्यं योनिगतानपि जीवान् दिवं ब्रह्मलोकात् उपरि वर्तमानं क्रममुक्तिस्थानं शान्तानिकं नाम लोकमनयत् यथोक्तं वाल्मीकिये लोकान् शान्तानिकान् नाम जास्यन्ति मे समागतः इति दुःखहारित्वेव हेतुमाह
सुकृतज्ञमिति यतो भक्तानां सुकृतं भजनम् एव जानाति अपराधं तु नैवानुसन्दते इति अर्थः। तत्रापि हेतुमाह उत्तमं इति। उत्तमो हि परेषु गुणानाम् एव गृह्णाति नो दोषानतः सर्वोत्तमः कथं भक्तानुपेक्ष्येति इति भावः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आष्टीशेण उनकी स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हैं। वो मंत्र है, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आद्य लक्षण शील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश में गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वंतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सभी के आत्मा हैं, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान अर्थात धीर पुरुषों के ही आत्मा क्यों बताया गया है। इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, अन्य पुरुष नहीं। श्रुति में जहाँ कहीं आत्म साक्षात्कार की बात आई है, वहीं आत्मवेत्ता के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनुम ऐक्ष्यत इति नः शुश्रूम धीराणाम इत्यादि। इसलिए यहाँ भी भगवान को आत्मवान या धीर पुरुष की आत्मा बताया गया है। आप धीर पुरुष, इस ऐसे धीर पुरुष के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री राम एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे और भगवान की आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को
अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश किया। इससे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग मृत्यु दंड के समान ही है। इसी से भगवान ने उन्हें त्याग दिया। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, बानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कोशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। जय श्री सीतानाथ की जय, हनुमंत लाल की जय। हरि शरणम।